तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हेमंत कुमार आपके साथ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू रिलेशनशिप मैनेजर। आजकल आप देख रहे हैं ना कि जो अकेडमीज हैं, ट्रेनिंग अकेडमी हैं, जैसे टैम्स रो है ना, IIT BFS है, कोई सी भी ट्रेनिंग अकेडमी हो, आपको एक पोस्ट मिले। वैसे तो रिलेशनशिप मैनेजर होता है बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है, लेकिन आपको एक पोस्ट मिले जिसको हम बोले न्यू रिलेशनशिप मैनेजर। तो बेसिकली रिलेशनशिप मैनेजर सब जानते हैं हम, लेकिन न्यू रिलेशनशिप मैनेजर का क्या कॉन्सेप्ट है। तो मैंने कुछ अपने कलीग से पता किया था जो ब्रांच बैंकिंग में है, सीनियर से पता किया था। तो मैं आपको बताता हूँ न्यू रिलेशनशिप मैनेजर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है, न्यू रिलेशनशिप मैनेजर क्या है, टारगेट, प्रेशर, प्रॉपर काम क्या रहने वाला है, ठीक है। देखिए, न्यू रिलेशनशिप मैनेजर आपने देखा होगा कोई भी ट्रेनिंग अकेडमी से हम करके जाते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट, न्यू रिलेशनशिप मैनेजर जो बनना है वो है रिलेशनशिप ऑफिसर। रिलेशनशिप ऑफिसर इनको बोलेंगे। जो न्यू रिलेशनशिप मैनेजर है उनको एक ग्रेड दी जा रही है, उनको एक वर्क प्रोफाइल दी जा रही है, रिलेशनशिप ऑफिसर। अब रिलेशनशिप ऑफिसर का इनको काम क्या रहता है, न्यू रिलेशनशिप मैनेजर मोस्टली जब आप ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में पोस्ट होते हैं ट्रेनिंग के बाद, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो सिंपल से एक चीज समझ लीजिए, एक ही काम बोला जाएगा, सेल्स। बिजनेस लेकर आओ, ठीक है। अब बिजनेस लेकर आओ, बिजनेस मतलब क्या, बिजनेस मतलब न्यू अकाउंट खुलवाओ, ठीक है, न्यू अकाउंट खुलवाओ, ठीक है। और कस्टमर को दे दिए जाएंगे, उनकी FD करवाओ, भाई म्यूचुअल फंड करवाओ, ठीक है, डीमैट करवाओ। तो इस तरीके के आपको काम दे दिया जाएगा। और क्या प्रेशर शुरू से ही आना स्टार्ट हो जाता है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर न्यू रिलेशनशिप मैनेजर पोस्ट क्या होती है। वो होती है रिलेशनशिप ऑफिसर, वर्क प्रोफाइल से आपको जोड़ दिया जाता है। और रिलेशनशिप ऑफिसर का प्रॉपर जो वर्क होता है ना, वो आपका सेल्स का ही होता है, जो मैंने आपको बोला। प्रेशर आपका शुरू से ही आएगा, प्रेशर से आप बच नहीं सकते, ठीक है। आप एक वीक खाली बैठेंगे, हाँ, एक वीक सीखेंगे, उसके बाद तुरंत आपका जो रिपोर्टिंग मैनेजर या जो TL होंगे, टीम लीडर, वो आपसे बोलेंगे कि अब जाओ फील्ड में उतरो और फील्ड में आप रिलेशन बनाओ, मतलब कस्टमर लेके आओ, बैंक के लिए बिजनेस लेकर आओ। और आप रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पे हायर हुए हो तो आपको पता होना चाहिए आपका काम क्या है। आपका काम है न्यू रिलेशनशिप बिल्ड करना कस्टमर के साथ, मतलब नए कस्टमर बनाना, नया अकाउंट खोलना। तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे आने वाला है, नए अकाउंट पे। फील्ड पे जाके आपको NCA मतलब न्यू कस्टमर एक्वाजिशन बोलते हैं, तो मतलब नया अकाउंट खोलना है, न्यू अकाउंट समझ लीजिए, ठीक है। अब अकाउंट आपका कोई सा भी हो सकता है। अब यार सेविंग अकाउंट हो सकता है आपका, ठीक है, करंट अकाउंट हो सकता है, सैलरी अकाउंट हो सकता है। वैसे सैलरी अकाउंट तो कोई कोई खोलता है, वरना डायरेक्ट उनको ऑर्गेनाइजेशन खोल के देती है, ठीक है। तो इस तरीके के आपसे मांगा जाएगा बिजनेस, ठीक है। अब आपको प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा। देखो, प्रेशर खत्म नहीं होने वाला। आपके टीम लीडर आपको मीटिंग में सुना भी सकते हैं। इस चीज को ज्यादा दिल पे मत लीजिए, गौर मत कीजिए। अब मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, अगर आपको रहना है ब्रांच बैंकिंग में, ठीक है, सबसे पहले बिजनेस निकालने का बेस्ट तरीका ट्राई कीजिए अपने आसपास, अपने दोस्तों में या अपने रिश्तेदारों में, कि भाई अकाउंट खुलवा लो या डीमैट करवा लो। उनको भी बेनिफिट बताइए कि आप फाइनेंस सेक्टर में, आप बैंकिंग सेक्टर में, उनको भी बेनिफिट बताइए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, पर मंथ आपको, देखो, पर डे आपको, पर मंथ आपका प्रेशर रहेगा कम से कम 20 से 30 लाख की FD, ठीक है। और कम से कम 5 अकाउंट, न्यू अकाउंट, ठीक है। कम से कम 2 डीमैट, ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी किसी ब्रांच में कम रहते हैं, किसी किसी में ज्यादा रहते हैं, सारी ब्रांच का एक जैसा नहीं होता है। बट जो फैक्ट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आप रेशियो मान के चलिए। और आपको ऐसे प्रोडक्ट में एक्टिव होना है जैसे लोन। अब लोन में आपको होम लोन हो गया, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, गोल्ड लोन, ठीक है। इस तरीके के जो आपके लोन है इनमें भी एक्टिव होना है। बाकी न्यू क्रेडिट कार्ड,
ठीक है, एनसीसी बोलते हैं, न्यू क्रेडिट कार्ड भी आपको करना है। तो मंथली आप कम से कम 8 से 10 प्रोडक्ट लेके चलिए कि आपको एक्टिव होना ही होना है 8 से 10 प्रोडक्ट में, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, अब आपको पर डे भी टारगेट आने वाला है। बहुत से लोग पूछ रहे थे सर पर डे टारगेट, बिल्कुल कम से कम पर डे आपको 5 लाख तक की एफडी करानी। किसी किसी से तो मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि उसमें एक कमेंट किया गया था कि एफडी सर बोल रहे हैं पर डे 20 से 25 लाख एफडी कराओ और वरना ब्रांच मत आओ, ब्रांच भी नहीं बुला रहा है। तो इस तरीके का बिहेवियर तो गलत है। जो भी ब्रांच मैनेजर है, अगर कोई नया हायर हो रहा है तो एक टीम लीडर की बेस्ट क्वालिटी होती है कि उसको अपने साथ लेके चलो, उसको सिखाएं। ये नहीं आजकल प्राइवेट बैंक में हो गया है कि मोस्टली कि इतना प्रेशर डालते हैं कि बंदा रिजाइन कर देता है और उसका कभी जिंदगी में मन भी नहीं होता कि वो किसी बैंक में ज्वाइन करे। वो कोई छोटी मोटी जॉब देख लेगा, कंपनी में देख लेगा, बट वो बैंक में नहीं जाएगा। इसी वजह से अब जो बैंक के एचआर हैं, ठीक है, वो तो हायरिंग कर ही रहे हैं, उनका काम है हायरिंग करना, लेकिन उनकी हायरिंग, उनकी मेहनत बेकार जा रही है और इस मैटर को एस्केलेट नहीं करते हैं बहुत से लोग। ठीक है, आप लिंक्डइन ट्विटर पे तो डाल देते हैं, कुछ नहीं होता, आई नो, बट इस तरीके का बिहेवियर भी बहुत गलत है। प्रेशर है, टारगेट है, सबके ऊपर है, बट एक सबको एक साथ लेके चलना ही तो टीम लीडर की बेस्ट क्वालिटी है ना। तो इस तरीके का न्यू रिलेशनशिप मैनेजर मतलब रिलेशनशिप ऑफिसर, इनका प्रॉपर काम होता है सेल्स का, बैंक के लिए बिजनेस लेके आना, ठीक है, लोन वगैरह कराना, म्यूचुअल फंड, एफडी। और ठीक है, अब क्या न्यू रिलेशनशिप मैनेजर को लीव मिलती है? लीव की बहुत से लोग बात करते हैं। लीव की अगर हम बात करें तो वैसे 9 APL होती है, बट किसी किसी में आपको जो प्रोविजन पीरियड होता है उसमें कोई लीव नहीं मिलती। तो या तो आपको लिखा होगा 9 APL का, अगर नहीं है तो आपको कोई लीव नहीं मिलती। अब लीव लेने का क्या तरीका है? मेडिकल लीव ले सकते हैं आप, ठीक है, मेडिकल लीव वैसे 2 दिन की आपको मिल जाती है, और 2 दिन से ऊपर लेना चाहते हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा MBBS डॉक्टर से बना हुआ। अगर आपको सच में जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है तभी देना, ठीक है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन कॉल जाता है तो उसमें आप फंस सकते हैं। तो आप जेन्युइन प्रॉब्लम है तो जरूर दीजिएगा। फैमिली में कोई आपको इश्यू आ गया या फिर आप मतलब ट्रांसफर लेना चाहते हैं, फैमिली में कंडीशन खराब है, आप अकेले हैं मम्मी पापा, तो जो भी मम्मी पापा या किसी कंडीशन खराब है, आप उनके मेडिकल सारे डॉक्यूमेंट्स मंगा के HR को मेल करिए, HR को कॉल करिए और सबमिट कर दीजिए। वो आपका विद इन 1 या 2 मंथ में ट्रांसफर दे देते हैं आपके नियरेस्ट ब्रांच में, होम टाउन में। तो ये ट्रांसफर का क्राइटेरिया। तो न्यू रिलेशनशिप ऑफिसर मोस्टली आपको फील्ड पे दौड़ना है, नया रिलेशनशिप बनाना, किसी किसी के टीम लीडर अच्छे हैं, है ना, जो भी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है वो अच्छी है, तो आपको ब्रांच में रह के ही डाटा दे दिया जाएगा, उस पर काम करना। और न्यू रिलेशनशिप ऑफिसर, न्यू रिलेशनशिप मैनेजर, किसी किसी को टेलर के काम पे बिठा दिया जाएगा, मतलब कैशियर के काम पे, किसी को ऑपरेशन का काम भी दे सकते हैं। देखिए, ये आपके HR डिसाइड नहीं करते कि आपको क्या काम करना है, कोई ट्रेनिंग अकेडमी डिसाइड नहीं करती, ये वहां के डिप्टी ब्रांच मैनेजर और ब्रांच मैनेजर डिसाइड करते हैं। जो आपके टीम लीडर होंगे वो डिसाइड करेंगे कि भाई तुम नए रिलेशनशिप मैनेजर हो या रिलेशनशिप मैनेजर हो, कोई सी पोस्ट पर आए हो, सेल्स करना है, नए अकाउंट खुलवाना है, FD करानी है, तो ब्रांच में डिसाइड होगा आपका। कोई ट्रेनिंग अकेडमी आपको बोलती नहीं आपको ऑपरेशन से काम देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ब्रांच मैनेजर, डिप्टी ब्रांच मैनेजर और रिपोर्टिंग अथॉरिटी विल डिसाइड ना कि आपको क्या काम करना है। तो अब ये भ्रम में मत रहिए कि सर मैं उस अकेडमी से कोर्स कर रहा हूँ, उन्होंने बोला है प्रॉपर ऑपरेशन रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई प्रॉपर ऑपरेशन नहीं रहता है। आप ब्रांच में जा रहे हैं, आप ऑपरेशन में जा रहे हैं, तब भी आपको सेल करना है। तो 50% सेल करना, 50% ऑपरेशन। न्यू रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए तो जितने मैंने लोगों से पता किया, उनको फील्ड पे जाना होता है, ठीक है, और उनको नए अकाउंट खुलवाने, नए कस्टमर जोड़ने हैं, ब्रांच के लिए बिजनेस लेके आना है, ठीक है। टारगेट प्रेशर हैवी रहने वाला है, मीटिंग में सुनने को भी मिल सकता है, बट इन चीजों से मजबूती आती है। हमें कम से कम परख तो होती है यार, कौन सी बैंक अच्छी है, कौन सा एरिया अच्छा है, कैसे कैसे लोग होते हैं, फिर हमें समझ आता है कि यार कि कैसे करना चाहिए। तो अगर किसी चीज को सीखना है तो आपको टिकना पड़ेगा। रहने के लिए पता है क्या जरूरी है? टिके रहने के लिए जरूरी है आपका कॉन्फिडेंस। आप अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए। कम से कम 6 महीने तो निकालिए यार एटलीस्ट, अगर आप प्लेस्ड हुए हैं तो। वो जो ट्रेनिंग में आपने 50,000 दिया वो तो निकाल लीजिए अपना। तो यहाँ पे आपको कुछ भी सुनने को मिल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, फेस कर लीजिए।
क्योंकि आप अगर एक बार फाइनेंस सेक्टर का सीख गए ना तो आपको पता चल जाए कि सच में रियलिटी में आपको क्या करना है। ठीक है, फिर आप प्रिपरेशन कीजिए गवर्नमेंट सेक्टर की। ठीक है, यही नहीं है कि हमेशा प्राइवेट सेक्टर में भागा जाए, जरूरी नहीं है। आजकल प्राइवेट सेक्टर फायर बहुत जल्दी कर रहा है, आप देखते हैं कहीं 2,500 एम्प्लॉय निकल रहे हैं, कहीं 11,000, कहीं 200 एम्प्लॉय, 250 एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई कीजिए बड़ी पोस्ट पे। IBPS के एग्जाम होते हैं, बहुत बहुत सारी गवर्नमेंट छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, उनके लिए भी ट्राई कर लीजिए। तो बेस्ट रहने वाला सबसे पहले एक्सपीरियंस लीजिए। सुनने को मिलता है, गालियां मिलती हैं, जो भी हो रहा है चलते रहने दीजिए। आप एक बार ये चीज से निकल गए ना, उभर गए, सर्वाइव करके आप निकल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, शुरू में आपको पर मंथ का अगर टारगेट बोले तो 20 से 30 लाख FD ज्यादा भी हो सकती है भाई। और आपको कम से कम 5 नए अकाउंट, वो भी 1 लाख रुपए से ऊपर का चेक होना चाहिए, ऐसा वो लोग मांगते हैं। 2 डीमैट बोले तो ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं ना, डीमैट आप शेयर वगैरह खरीदते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, वो सब डीमैट के थ्रू होता है। लोन पे एक्टिव रहना है और न्यू क्रेडिट कार्ड वगैरह, बाकी अदर काम है वो बाकी अदर जो भी बिजनेस है वो तो करने ही करने हैं। तो न्यू रिलेशनशिप मैनेजर आपको जो वर्क प्रोफाइल दे देंगे वो होगा आपको रिलेशनशिप ऑफिसर। प्रॉपर सेल्स का काम है, फील्ड का काम है, ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू सो मच यार, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। कोई इश्यू आता है तो कमेंट करके पूछिए, बाकी जो मैंने बताया वो मैंने रिसर्च करके कहीं से पता करके ही बताया है। आई होप ये वीडियो आपके थोड़ी बहुत तो काम आएगी। जो न्यू जा रहे हैं वो एक चीज याद रखिएगा कि वहाँ के जो आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी है वही डिसाइड करता है आपको क्या काम करना है, कोई पहले से प्री डिसाइड नहीं होता है। थैंक यू सो मच।